नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों, आज हम लोग डेली करंट अफेयर में 20 मार्च 2021 के समाचार पत्रों में से चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी परीक्षा CHSL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, NTPC, इंटेलिजेंस ब्यूरो, CPO-SI, बिहार SI, UP-SI, दिल्ली पुलिस एंड अदर स्टेट सर्विसेज एग्जाम, इन सभी के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। आज के राष्ट्रीय मामलों में हम बात करेंगे। पहली खबर है, पावर मिनिस्टर लॉन्चेस विलेज उजाला प्रोग्राम। दोस्तों, ग्राम उजाला कार्यक्रम या योजना स्टार्ट किया है। बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? RK सिंह ने गांव में सस्ती दर पर उच्च गुणवत्ता के LED बल्ब, यानी पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर RK सिंह लॉन्च द विलेज उजाला प्रोग्राम टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी LED बल्ब्स एट अफोर्डेबल रेट्स इन विलेजेस। यानी गांव के लिए एक कह सकते हैं कि सस्ती दर में LED बल्ब उपलब्ध कराने की योजना, और इस योजना का नाम क्या है? ग्राम उजाला कार्यक्रम। ये ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कार्यक्रम के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड की अनुषंगी इकाई कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड यानी CISL गांव में 10 रुपए प्रति बल्ब की दर से ग्रामीण परिवारों को LED बल्ब उपलब्ध कराएगी। कौन सी कंपनी कराएगी? CESL। और कितने रुपए में कराएगी? 10 रुपए में। ये भी ध्यान रखना। तो CESL said that under the program in the first phase LED bulbs will be made available in the villages of 5 states at a cheaper rate। यानी सस्ती दरों पर शुरुआत में, यानी यह प्रोग्राम जो स्टार्ट किया गया है, तो शुरू में 5 राज्यों, यानी पहले चरण में 5 राज्यों के गांव में सस्ती दर पर LED बल्ब उपलब्ध कराए जाएंगे। और इस चरण में करीब 1.5 करोड़ LED बल्ब कहां पर कराए जाएंगे? बिहार के आरा डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में और महाराष्ट्र के नागपुर में, और पश्चिमी गुजरात के गांव में ग्रामीण परिवारों को यह दिए जाएंगे। और दोस्तों, इस कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई है आरा जिले से, यानी सिंह साहब ने कहां से स्टार्ट किया था? दिस स्कीम डिजिटली फ्रॉम आरा डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। ये भी ध्यान रखना दोस्तों। और कार्यक्रम का वित्त पोषण पूरी तरह से कार्बन क्रेडिट के माध्यम से किया जाएगा। तो इस तरह का यह भारत का पहला यह कार्यक्रम है, यानी कह सकते हैं दिस प्रोग्राम इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया। इस कार्यक्रम का भारत के जलवायु परिवर्तन को लेकर जारी कार्रवाई पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ेगा। यानी इससे दोस्तों आप देख सकते हैं कि ऊर्जा की बचत होगी। यानी आज भी हम देखते हैं कि अपनी जो फॉसिल्स फ्यूल का धीरे धीरे हम दोहन करते जा रहे हैं, तो ऐसे में इस फॉसिल्स फ्यूल से बचत होगी, और कह सकते हैं कि हम अपने जो जैविक ईंधन है उनको भी बचा पाएंगे, और इसके साथ साथ यह पर्यावरण अनुकूल होगा। तो इससे 202 करोड़ किलो यूनिट सालाना बिजली की बचत होगी, जबकि कार्बन उत्सर्जन में 16.5 लाख टन सालाना की कमी भी आएगी। तो इस तरह से देख सकते हैं कि यह पर्यावरण यानी जलवायु परिवर्तन के लिए भी एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं यह कार्यक्रम है। और इसके तहत, इस कार्यक्रम के तहत 3 साल की वारंटी के साथ 7 वाट और 12 वाट के LED बल्ब ग्रामीण परिवारों को दिए जाएंगे, और ये बल्ब पुराने परंपरागत बल्बों को जमा करने पर दिए जाएंगे। फिलहाल ग्राम उजाला कार्यक्रम का क्रियान्वयन केवल 5 जिलों के गांव में किया जा रहा है। इसके तहत ग्राहक अधिकतम 5 LED बल्ब परंपरागत बल्ब देकर ले सकते हैं, और इन ग्रामीण परिवारों के यहाँ मीटर भी लगा हो उन्हें ही यह सुविधा प्रदान की जाएगी। तो कह सकते हैं कि यह कार्यक्रम कई तरह से, यानी इस तरह से प्रश्न भी बन सकता है तो आप उस पर लिख भी सकते हैं। तो यह जो है पर्यावरण अनुकूल कह सकते हैं, जलवायु परिवर्तन में भी यह कार्यक्रम सहभागिता निभाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंटरनेशनल अफेयर में, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021। यानी दोस्तों हम लोग थोड़ा सा कम खुश रह रहे हैं। यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में फिनलैंड लगातार चौथे साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश पाया गया है। यानी यहाँ पर खुशियाँ चारों तरफ से बरस रही हैं। यानी फिनलैंड दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यह फिनलैंड कहाँ है? यह कंट्री स्कैंडिनेवियन कंट्री के अंतर्गत आता है, यूरोपियन कंट्री है, और फिनलैंड की राजधानी है हेलेंसिकी।
याद रखेंगे। और वहीं अपने भारत का जो है टोटल 149 कंट्रीज में भारत की जो रैंक है 139, जो कि बहुत अच्छी नहीं मानी जा रही है। क्या कारण है कि हम लोग खुश नहीं हैं? खासकर ये कोरोना जैसी महामारी के समय में साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ रहा है, यही कारण है कि हम लोग खुश नहीं हैं और यह रैंक बहुत अच्छी नहीं आई है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में पाया गया है कि कोरोना महामारी से सबक लेते हुए पूंजी नहीं स्वस्थ स्वास्थ्य पर जोर देना है। यानी लोगों को अभी पहले यानी कह सकते हैं कि इस काल में 2019-20 यानी 2020-21 में पैसे तो कभी भी कमाए जा सकते हैं, इसमें हम अपने आप को सुरक्षित रखें, यह बहुत ही जरूरी है। तो संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क की ओर से जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार खुशहाल देशों की सूची में डेनमार्क, ये भी क्या है, यूरोपियन कंट्री है, सेकेंड रैंक पे है। एंड स्विट्जरलैंड, इट इज आल्सो यूरोपियन कंट्री, ये थर्ड रैंक पर है। और दोस्तों टॉप 5 में आप देख सकते हैं कि फिनलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नीदरलैंड, ये सब यूरोपियन कंट्री हैं। ये छोटे छोटे देश हैं और यहाँ पर डेवलपमेंट, ये विकसित देश है, तो इसलिए खुशहाल है। तो दोस्तों न्यूजीलैंड यानी टॉप 10 में एक जो देश है जो गैर यूरोपीय देश है वह है न्यूजीलैंड। दोस्तों टॉप 10 में यह 9वें स्थान पर आ गया है। तो दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका इस सूची में पिछले साल 18th रैंक पर था, जो इस बार 14th रैंक पर है, यानी वहाँ भी लोग खुश हैं। तो इसी तरह ब्रिटेन 5 अंक फिसलकर 18वें नंबर पर आ गया है, यानी ब्रिटेन में नया स्ट्रेन आ गया, उसी वजह से लोगों के अंदर भी स्ट्रेन आ गया, तनाव आ गया, स्ट्रेस आ गया, तो जिसकी वजह से वहाँ पर नंबर खिसक गया। तो 149 देशों में खुशहाली का स्तर पता करने के लिए मुख्य रूप से क्या है, जीवन की गुणवत्ता, सकारात्मक और नकारात्मक भावों के आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि इस समय पूरा विश्व कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकल प्रेशर से गुजर रहा है, नित्य नए स्ट्रेन से वह घबराया हुआ है, ऐसे में लोगों में खुशहाली कम हुई है। तो यह जो है कारण रहा है। और दोस्तों रिपोर्ट के अनुसार बुरुंडी सबसे 149th रैंक पर है। यमन, ये बुरुंडी कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप का देश है, जिसकी राजधानी बुजुम्बुरा है। और यमन गल्फ कंट्री है, साना कैपिटल है। तंजानिया डोडोमा कैपिटल है। हैती पोर्ट ऑफ प्रिंस है। मलावी है, लेसेथो मसेरू है। बोत्सवाना गैब्रोने है। रवांडा किगाली, ये सब अफ्रीकन कंट्री हैं। जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान भारत से कम खुशहाल देश हैं। तो इस तरह से पड़ोसी मुल्कों में अगर बात की जाए तो चाइना 94th रैंक पर है, चारों ओर कोरोना फैला करके खुश है, तो जो अब उछाल कर जो है 19th रैंक पर आ गया, सोचिए। तो इस तरह से नेपाल 87, बांग्लादेश 101, पाकिस्तान 105 एंड म्यांमार 126, श्रीलंका 129। यानी सार्क देशों में हमारी स्थिति बहुत ही नाजुक है। यानी आप कह सकते हैं सार्क यानी दक्षिण एशिया में भी बात की जाए तो सबसे पीछे हम लोग अफगानिस्तान को छोड़ दें तो अफगानिस्तान के बाद दूसरे स्थान पर हैं। यह जो है दुखी में कह सकते हैं या हैप्पीनेस में सबसे खुश अगर देखा जाए तो सार्क देशों में नेपाल का दिख रहा है 87 रैंक है। यानी हम लोगों से सब मतलब सार्क देश अधिक हैं अफगानिस्तान को अगर छोड़ दिया जाए तो यह रैंक है, फैक्ट बेस्ड है, इसे ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों, इंडिया रैंक्स 4th इन द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस रोड्स इन टर्म ऑफ रोड सेफ्टी। यानी दोस्तों सड़क दुर्घटना में भी भारत का 4था स्थान है और दक्षिण अफ्रीका दुनिया में किसी भी अन्य देश की तुलना में वाहन चलाने के मामले में सबसे खतरनाक देश है। यानी साउथ अफ्रीका इज द मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ ड्राइविंग व्हीकल्स कंपेयर टू एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। तो दोस्तों यह इस अध्ययन में 56 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें भारत का 4था स्थान है। इस सूची में दक्षिण अफ्रीका के बाद दूसरे स्थान पर थाईलैंड है और तीसरे पे अमेरिका है, चौथे पे हमारा भारत है। तो अध्ययन के अनुसार सबसे सुरक्षित सड़कें कहाँ हैं, नॉर्वे में है। ये भी खुशहाल देश है, यूरोपियन कंट्री है, जिसकी राजधानी क्या है, ओस्लो है। और उसके बाद जापान का स्थान आता है, एशियन कंट्री है, जिसकी कैपिटल टोक्यो है। एंड थर्ड रैंक पर स्वीडन है, जिसकी कैपिटल स्टॉकहोम है। ये भी फैक्ट है, इसे याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों वेरियस नेशनल इंटरनेशनल पर्सनालिटी न्यूज में। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन नॉमिनेटेड सुब्बा राव एज चीफ फाइनेंस ऑफिसर, CFO बनाया गया है। यानी ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने डी सुब्बा राव को मुख्य वित्त अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया है।
Subba Rao was working as the head of the company's finance department. He has been nominated as CFO in place of सुमिरन बंसल, यानी किसकी जगह पर इनको CFO बनाया गया है? सुमिरन बंसल की जगह पर बनाया गया है. और सुब्बा राव has 31 years of experience working in the company. He joined the company in 1988 as an executive trainee. तो यह ध्यान रखेंगे दोस्तों. और थोड़ा सा DCI के बारे में जान लीजिए. तो ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1976 में भारत में देश के प्रमुख बंदरगाहों में ड्रेजिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई थी. ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड भारत सरकार का एक मिनी रत्न सार्वजनिक क्षेत्र का यह उपक्रम है दोस्तों. और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश की कैपिटल भी है. याद रखना, विशाखापट्टनम भारत का सबसे डीपेस्ट पोर्ट इन इंडिया, सबसे गहरा बंदरगाह है. डॉल्फिन नोज कटक पर बसा है और सबसे अधिक लोहे का निर्यात किया जाता है. बैलाडीला की खान से लोहा आता है. छत्तीसगढ़ में है ना बैलाडीला की खान, तो यहाँ से निर्यात किया जाता है जापान, ईरान जैसे देशों को. ये भी याद रखेंगे दोस्तों. अब बढ़ते हैं तंजानिया फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट. दोस्तों कल ही हमने चर्चा की थी तंजानिया के बारे में, सारी बातों का हमने जिक्र किया था और इनके बारे में बताया भी था कि पहली महिला उपराष्ट्रपति थी, यह राष्ट्रपति बन सकती हैं. तो सामिया सुलू हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हो गई हैं. और दोस्तों पूर्वी अफ्रीका, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है ना, यहाँ भी याद रखना हॉर्न ऑफ अफ्रीका कंट्रीज पूछ लिया जाता है. तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका कंट्री में जैसे इथोपिया, सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया, ये सब हॉर्न ऑफ अफ्रीका कंट्री के अंतर्गत आते हैं. मानचित्र में देखिएगा. तो सामिया सुलू हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति और देश की उपराष्ट्रपति भी रह चुकी हैं. सुलू हसन को मुख्य न्यायाधीश इब्राहिम जुमा ने वाणिज्यिक राजधानी दार एस सलाम बहुत ही चर्चित शहर है, यहीं पर हमारे देश के मिसाइल मैन जो राष्ट्रपति हुआ करते थे APJ कलाम, पहली यात्रा यहीं दार एस सलाम में ही की थी. तो स्टेट हाउस में इन्होंने शपथ ली और सुलूह तंजानिया और पूर्वी अफ्रीका में सर्वोच्च पद धारण करने वाली पहली महिला बन गई हैं. तो 61 ईयर ओल्ड सांख्यिकीविद 2000 में यह राजनीति में आई थी. जंजीबार द्वीप की रहने वाली हैं. वहीं पर जंजीबार द्वीप है, लौंग द्वीप है, तो यहाँ पर भी खूब सारा बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है दोस्तों. अब बढ़ते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज़ में. हम बात करेंगे मुकेश अंबानी मेड $3.03 बिलियन इन वन डे, ज्वाइन टॉप 10 क्लब अगेन. यानी दोस्तों एक दिन में इन्होंने $3.03 बिलियन कमाई की है, जिसकी वजह से टॉप 10 की सूची में यह शामिल हो गया. यानी देश की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी जी का यह क्षेत्र है. तो फिर से दुनिया के टॉप 10 अमीरों की सूची में आ गए हैं. तो यानी शेयर में शुक्रवार को आई उछाल से अंबानी को नेटवर्थ में $3.03 अरब का इजाफा हुआ है. तो ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के मुताबिक वह $81 अरब की नेटवर्थ के साथ दुनिया के अमीरों की सूची में 10th रैंक पर आ गए हैं. इस साल उनकी नेटवर्थ में $4.32 अरब का इजाफा हुआ है. इस सूची में अमेज़न के जेफ बेजोस $181 अरब के साथ पहले स्थान पर हैं. ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के मुताबिक दुनिया का सबसे वैल्यूएबल ऑटो कंपनी टेस्ला और स्पेस एक्स के CEO एलन मस्क $170 अरब की नेटवर्थ साथ सेकंड रैंक पर हैं. थर्ड रैंक पर माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स हैं और फ्रांसीसी बिजनेसमैन दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी गुड्स कंपनी LVMH मोएट हॉनेसे के चेयरमैन ऑफ एग्जीक्यूटिव बर्नार्ड अर्नॉल्ट हैं. दोस्तों चौथे स्थान पर अमेरिका मीडिया के दिग्गज और फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग 5वें स्थान पर हैं. और भारतीयों में अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी 25वें स्थान पर हैं. उनकी नेटवर्थ $50.1 अरब है. तो यह ध्यान रखेंगे, फैक्ट बेस्ड है. अब बढ़ते हैं दोस्तों बुक्स एंड अवार्ड्स में. आज हम इंदिरा गांधी पीस प्राइज के बारे में चर्चा कर रहे हैं. दोस्तों आयरन लेडी कहलाती थी, हमारे देश की पहली महिला राष्ट्रपति. तो इंदिरा गांधी जी की हत्या 1984 में कर दी गई थी. तो दोस्तों उन्हीं की याद में, उन्हीं की स्मृति में यह पुरस्कार दिया जाता है. तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा 1986 से इंदिरा गांधी शांति, निःशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार प्रतिवर्ष किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जिसने समाज सेवा, निःशस्त्रीकरण या विकास के कार्य में इंपॉर्टेंट रोल अदा किया हो. और इस पुरस्कार के तहत 25 लाख रुपया नगद राशि, एक ट्रॉफी एंड प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है. और दोस्तों पहला जो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार था 1986 में पार्लियामेंट्रियंस फॉर ग्लोबल एक्शन
को प्रथम इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिला था, याद रखेंगे दोस्तों। और 2019 का डेविड एटनबरो को दिया गया। वह एक प्राकृतिक इतिहासकार और अंग्रेजी प्रसारक हैं। इसरो को भी मिल चुका है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी मिल चुका है। बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व जैसे जो है शेख हसीना को भी मिल चुका है। तो इस तरह से आप इसे ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण पुरस्कार है, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। अब बढ़ते हैं दोस्तों खेल समाचारों में। बॉक्सर विजेंद्र सिंह लूजेस टू आर्टिस्ट लोब्सन ऑफ रसिया, यानी रसिया के मुक्केबाज से हार चुके हैं। भारत की स्टार मुक्केबाज विजेंद्र सिंह की लगातार जो 12वीं जीत का विजय रथ रुक गया है। यानी पेशेवर बनने के बाद विजेंद्र सिंह को पहली बार हार का सामना करना पड़ा है। तो गोवा में रूस के आर्टिस्ट लोब्सन ने उन्हें मात दी है। इसके साथ बैटल ऑफ शिप में उतरे विजेंद्र सिंह अपना रिकॉर्ड आगे बढ़ाने से चूक गए हैं। बीजिंग ओलंपिक 2008 में कांस्य पदक जीतने वाले विजेंद्र को पेशेवर बनने के बाद अब तक के एक भी मुकाबले में हार नहीं मिली थी। यह उनका रिकॉर्ड 12-0 का था, जिसमें 8 उन्होंने नॉकआउट भी था। तो विजेंद्र ने अपना पिछला मुकाबला वर्ष 2019 में दुबई में घाना के पूर्व राष्ट्रमंडल चैंपियन चार्ल्स एडामू के खिलाफ खेला था। तो यह जो है खबर ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं कमल प्रीत कौर क्वालिफाइड फॉर टोक्यो ओलंपिक। चक्का फेंक खिलाड़ी 25 ईयर कमलप्रीत कौर ने 65.06 के नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ इस साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। उन्होंने यह चल रही फेडरेशन कप सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियन में अपनी व्यक्तिगत प्रदर्शन में 4 मीटर का सुधार किया है। और यह पंजाब की कमलप्रीत ने 2019 में चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने अपने पहले ही प्रयास में 65.06 मीटर चक्का फेंककर यह राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान के सभी लोगों को हैरत में डाल दिया। तो इस तरह से पात्रता जो है 63.50 मीटर की थी, अब 65.05। इस तरह से निजी श्रेष्ठ प्रदर्शन इनका 61.04 था, जो उन्होंने 2018 में किया था। तब उन्होंने कृष्णा पूनिया के 9 साल के पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा था। तो दोस्तों सीमा पूनिया जो कि 2018 के एशियाई खेलों के बाद पहली बार किसी स्पर्धा में हिस्सा ले रही थी, तो इसमें जो है उनको रजत पदक मिला। वह 1 मीटर के फासले से ओलंपिक क्वालिफाई करने से चूक गई हैं। और दिल्ली की सोनम गोयल ने कांस्य पदक जीता, ये भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट डेज में। दोस्तों आज वर्ल्ड स्पायरो डे है। चिड़ियों की चहचहाट सुना होगा, गौरैया बहुत ही सुंदर पक्षी होता है। यह खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखेंगे, खेतों पेड़ पौधों में, लहलहाते पेड़ पौधों में यह दिखाई देता है। तो विश्व गौरैया दिवस वर्ल्ड स्पायरो डे हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है और विश्व के कई देशों में यह स्पायरो पाई जाती है। यह दिवस लोगों में गौरैया के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उनके संरक्षण के लिए मनाया जाता है। दोस्तों दिल्ली का राज्य पक्षी भी है। और दोस्तों विश्व गौरैया दिवस नेचर फॉर एवर सोसाइटी ऑफ इंडिया के साथ साथ फ्रांस की इकोसेज एक्शन फाउंडेशन की शुरू की गई यह पहल है। और पहली बार जो है इसे 2010 में पहली बार जो है 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया था। इसके बाद से हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। गौरैया का जो वैज्ञानिक नाम है पासर डोमेस्टिकस, यह सामान्य नाम हाउस स्पैरो भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, विंग स्पैन 21 सेंटीमीटर होते हैं। इसका वजन 25 से 40 ग्राम तक होता है। गौरैया अनाज और कीड़े खाकर अपना जीवन यापन करती है। शहरों की तुलना में यह गांव में रहना ज़्यादा पसंद करती है। अब आते हैं दोस्तों लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में। आज हम बात करेंगे गुजरात की, यानी गुजरात को महापुरुषों की धरती कहा जाता है दोस्तों। तो गुजरात जिसकी राजधानी क्या है दोस्तों, गांधीनगर है। इसका सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है, विच इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ साबरमती रिवर। इसे पूर्व का बोस्टन कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखना। तो यहाँ पर 67 कॉटन मिल हैं। और याद रखना कि कपास के उत्पादन में गुजरात और महाराष्ट्र प्रमुख राष्ट्र हैं। क्योंकि काली मृदा वाले क्षेत्र में, यहाँ पर जैसे महाराष्ट्र का ये क्षेत्र है काली मृदा का क्षेत्र, तो यहाँ पर जो है कपासी मृदा ब्लैक सॉयल होती है, कपास का उत्पादन होता है। इसीलिए जो है मुंबई को कोटोनोपोलिस ऑफ इंडिया कहा जाता है, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, कानपुर को नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर कहा जाता है, कोयम्बटूर को साउथ इंडिया का मैनचेस्टर। तो यहाँ पर 91 कॉटन मिल हैं, मुंबई में 60 हैं और यहाँ 67 हैं और यहाँ पर 13 कॉटन मिलें हैं कानपुर में।
लाल इमली के लिए प्रसिद्ध है कानपुर, अब बहरहाल सुसुप्तावस्था में है, डोरमेंट स्टेज में चला गया है, वहाँ का सब बंद पड़ी हैं मिलें। अब बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है यहाँ की जनसंख्या 6 करोड़ से अधिक है, पॉपुलेशन डेंसिटी 308 पर स्क्वायर किलोमीटर है, एरिया 1,96,024 स्क्वायर किलोमीटर है, 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, राजभाषा गुजराती है। 1 मई 1960 को, हाँ, महाराष्ट्र गुजरात 2 राज्य बने थे नहीं, याद रखेंगे। और राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं, भाजपा से हैं। और दोस्तों विधानमंडल यहाँ पर एक सदनी है, यूनिकैमरल है, और यहाँ पर 182 सीट्स हैं, किसकी? लेजिस्लेटिव असेंबली की। और राज्यसभा की 11 सीटें हैं, लोकसभा की 26 सीटें हैं। और इसका हाई कोर्ट अहमदाबाद में है। राजकीय पशु एशियाई शेर है, यानी एशियाटिक लॉयन है। ग्रेटर फ्लेमिंगो यहाँ का राजकीय पक्षी है। आम जो है मैंगो स्टेट ट्री है, मैंगीफेरा इंडिका इसका वनस्पतिक नाम है। राजकीय फूल मेरीगोल्ड है। तो यह जो है गुजरात, आइए अब थोड़ा सा मानचित्र में देख लेते हैं। तो गुजरात यहाँ पर आप देख सकते हैं, गुजरात इधर पाकिस्तान की सीमा, सरक्रीक विवाद इसी क्षेत्र में होता है। और दोस्तों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरात से होते हुए गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से, यानी 23.5 नॉर्थ, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें से एक गुजरात भी है। दोस्तों माही नदी जो है 2 बार कर्क रेखा को काटते हुए खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक माही नदी बहती है। साबरमती नदी कहाँ से आ रही है, ये भी देख रहे हैं, अहमदाबाद शहर साबरमती नदी के किनारे बसा है। यह उदयपुर के मेवाड़ की पहाड़ी से आ रही है। उदयपुर कहाँ है? राजस्थान में है। इसे झीलों का शहर कहा जाता है दोस्तों, याद रखना। और ये कच्छ की खाड़ी है, यहाँ पर पंचम, खादिर, बेला, यहाँ पर द्वीप पाए जाते हैं। ये रन ऑफ कच्छ है, जंगली गधों के लिए जाना जाता है, भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व भी है। और यह खंभात की खाड़ी है, यहाँ पर साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, ये चारों नदियां क्रम से उत्तर से दक्षिण, याद रखिएगा। अब जैसे सूरत शहर क्या है, याद रखना, इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ ताप्ती रिवर। ताप्ती नदी कहाँ से आ रही है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से आ रही है। नर्मदा नदी देखिए मध्य प्रदेश के अमरकंटक से आ रही है। और ये सब खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। तो इसके जो पड़ोसी राज्य हैं कौन कौन से? मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र नीचे हो गया, 2 हो गए। तीसरा जो है आप देख सकते हैं राजस्थान हो गया, और दादर नागर हवेली और दमन दीव, अब तो यह एक ही हो गया है, याद रखना, अब एक ही यह केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो इस तरह से यह कह सकते हैं इसकी बाउंड्री है। यहाँ पर साबरमती, माही, नर्मदा बता ही दिया, ताप्ती, हाँ, यह माही नदियाँ सब बहती हैं। और इसके साथ साथ यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान, जैसे गिर राष्ट्रीय उद्यान, जंगली गधा अभ्यारण्य यानी वाइल्ड एस कह सकते हैं, और नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, वेलावदार राष्ट्रीय उद्यान, बंसदा राष्ट्रीय उद्यान, सब यहीं पर है दोस्तों, यह भी ध्यान रखेंगे। तो यह गुजरात, और यहीं गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली के मजनू का टीला तक अरावली का विस्तार है, यह भी ध्यान रखेंगे। तो इतना आज हमने संक्षिप्त में बताया। अब आते हैं आप लोगों के सेक्शन में, जो कि बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं। आज उत्तर देने वालों में हैं संस्कृति कुमारी, बहात यूनिस, मोहम्मद हसन, मधु आशुतोष, रुपिंदर कौर, अनमोल सेन, अनुराग उपाध्याय, अजय सिंह, सूरज उपाध्याय, राजेश कुमार, बहात यूनिस, पीयूष अवस्थी, श्रवण खालिंग, बहुत ही अच्छा उत्तर सब दे रहे हैं। कन्या जेना, संजय नेगी, उदय जी के, तोहफा सबा तश्कीन, मोइन अहमद, इतने लोगों ने कमेंट और उत्तर दोनों दिए हैं। आशा करता हूं कि आज भी ज्यादा से ज्यादा लोग उत्तर देंगे। तो आज आप लोगों के सामने पहला प्रश्न है, पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर आर के सिंह स्टार्टेड द विलेज उजाला प्रोग्राम फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट से शुरू किया? मोतिहारी, चंपारण, आरा या नवादा डिस्ट्रिक्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट? यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स या रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है? 135 रैंक, 137, 139 या 141? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द लिस्ट ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्रीज इन टर्म ऑफ ड्राइविंग ए व्हीकल? यानी वाहन चलाने के मामले में सबसे खतरनाक देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इसमें जैसे कि साउथ अफ्रीका, अमेरिका, भारत, थाईलैंड, इस तरह से जो है आपको बताना है इस भारत का कौन सा स्थान है। नेक्स्ट है, हु हैज बीन प्रमोटेड बाय
ट्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया टू द पोस्ट ऑफ चीफ फाइनेंसर ऑफिसर, यानी किसे बनाया गया है, मुख्य वित्त अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया है, राजेश त्रिपाठी, डी सुब्बा राव, सुमिरन बंसल, आर कुमार स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामिया सुलू हसन बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ विच ईस्ट अफ्रीकन कंट्री, यानी सामिया सुलू हसन किस पूर्वी अफ्रीकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, कीनिया, तंजानिया, इथोपिया, सोमालिया। इन चारों की राजधानियां भी, हाँ, नैरोबी, डोडोमा, इथोपिया की आदिस अबाबा, सोमालिया की मोगादिशु। नेक्स्ट है, which Indian industrialist recently ranked 10th in the list of world's rich according to Bloomberg Billionaire Index, यानी हाल ही में कौन भारतीय उद्योगपति ब्लूमबर्ग बिलियनरी इंडेक्स के मुताबिक दुनिया के अमीरों की सूची में 10वें स्थान पर आ गए हैं, गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, रतन टाटा या राहुल बजाज। नेक्स्ट है, हाउ मच अमाउंट इज गिवन अंडर इंदिरा गांधी पीस प्राइज, कितनी राशि दी जाती है, 20 लाख, 23 या 25 लाख या 30 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्रीज बॉक्सर हैज डिफीटेड इंडियाज बॉक्सर विजेंदर सिंह, यानी हाल ही में किस देश के मुक्केबाज से भारत के मुक्केबाज विजेंदर सिंह परास्त हुए, कजाकिस्तान, रूस, यूक्रेन, घाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड स्पाइरो डे सेलिब्रेटेड, 17 मार्च, 18 मार्च, 19 मार्च या 20 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिटी ऑफ अहमदाबाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, अहमदाबाद शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है, माही, साबरमती, ताप्ती, नर्मदा। इस तरह से इन 10 प्रश्न के उत्तर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का भी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन जरूर दबाएं। थैंक यू दोस्तों।